नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र और दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह मेरा इतिहास का दूसरा चैप्टर है और पहला चैप्टर मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है प्लीज जाकर उनसे देख ले और उसके बाद ये देखिएगा तो उसे ज्यादा समझ में आएगा। अब पूछोगे सर ज्यादा समझ में कैसे आएगा, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरा जो इतिहास का जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर जो टॉपिक में डाला था उसमें आपको यह बताया था कि इस दुनिया में इतिहास की जो चर्चा है और इतिहास जो बनना स्टार्ट हुआ था वो कहां से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जाकर देख लो कि हमारा इतिहास जो है कहां से स्टार्ट होते हैं। पढ़ने के लिए तो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि हमारा इतिहास जो है प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है, आधुनिक भारत होता है। लेकिन अगर इतिहास हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो इतिहास की जो हमारा जो सबसे पहले जो इतिहास का जो चर्चा हुआ इस दुनिया में कैसे हुआ है, किसने किया है, कब किया गया, हम उसके बारे में बता रखा हूँ पार्ट 1 में। और उसके बाद आप ये देखोगे इतिहास पे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने उसमें आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि उसमें जो बता रखा मैंने दोस्तों कि इतिहास जो है 3 भागों में बटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बटा गया? 3 भागों में बटा गया है। पहला जो है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है। तो मैंने बता रखा हूँ कि आदि ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट होते हैं, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट होते हैं और ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट होते हैं। जो मैं पढ़ने वाला हूँ कि इतिहास का जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक का 3 पार्ट है। ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक का 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से बांटा गया था मैंने ये बता रखा हूँ पिछले क्लास में। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इतिहास को ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऐतिहासिक काल को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन मुझे 4 भागों नहीं पढ़ा जाता है और 4 भागों क्यों नहीं पढ़ा जाता है वह देख लीजिएगा पिछले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ जो हमारे भारत में इंपोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण, जो पढ़ा जाता है, जो उपयोग में आता है, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम वह देखते हैं। तो हमारे इतिहास में जो भारत के इतिहास में जो पूछे जाएंगे इतिहास से कितने पार्ट है? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिएगा। पहला जो है प्राचीन इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास के या प्राचीन भारत के, यानी भारत की इतिहास देख रहे हैं कि हमारे भारत में जो इतिहास है वो कितने प्रकार से हम देखते हैं, कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। जो दूसरा है मध्यकालीन। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। या देखिएगा दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा जो है आधुनिक भारत है। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। तो इस पे देखेंगे आज कि हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें क्या पढ़ना है और जो मध्यकालीन भारत है उसमें क्या पढ़ना है और आधुनिक तो सबसे है ही लास्ट में। मैं आपसे इससे पहले बता दूं कि दोस्तों जो मेरा इतिहास को तीनों को मर्ज करके हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन अभी के डेट में देखा जाए हाल में, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है जो कि 20 से लेकर 30 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। आपका 20 से 30 क्वेश्चन ओनली फॉर इतिहास से आपका क्वेश्चन रहेंगे और जो बाद बाकी क्वेश्चन है आपको करेंट से रहेंगे, पॉलिटिकल से रहेंगे, अब ज्योग्राफी से रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा इतिहास से पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ही फंसते हैं और इसमें ही कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि उसे ये नहीं पता है कि कौन सा इतिहास मुझे पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। क्या करते हैं वो पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो बुक तो उसकी मोटा सा होती है, बुक निकालते हैं और सारा बुक अपना पलटना स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कंफ्यूजन में रह जाते हैं। और कुछ जो टीचर जो होते हैं नोट्स अपना प्रोवाइड कर देते हैं और उस नोट्स को देख करके अपना वो क्या कर लेते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि जो टीचर लोग नोट्स बना के दे रहे हैं क्या परफेक्ट तो है नहीं कि हाँ वो क्वेश्चन उसी में से ही आएगा ना। तो इसलिए नोट्स पे कभी डिपेंड मत होइएगा क्योंकि जो चीज आपके नॉलेज में रहेगा वो आपको नोट्स से नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको देखना है यहाँ नॉलेज लेना है, ना कि नोट से रट्टा मारना है। आपको अगर रियल में अगर जॉब करना है, अगर सर्विस से गवर्नमेंट का सर्विस लेना है तो आपको यहाँ माइंड लगाना पड़ेगा। आपको नॉलेज की जरूरत है, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ नोट्स की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, उसे पढ़िएगा तभी जाकर के आगे सफलता पाइएगा। तो यहाँ इतिहास में जो क्वेश्चन कितने पूछते हैं? 20 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूछोगे कितने क्वेश्चन जो है कौन से इतिहास से पूछते हैं? जो हमारा आधुनिक भारत है इससे कम से कम 15 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं। 15 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन ओनली फॉर आपके आधुनिक भारत से रहेंगे।
ठीक है, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो नाम आधुनिक भारत ही है, ये कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिनट के लिए मानता हूं कि जो आधुनिक भारत है ये सचमुच में इसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछते, बिल्कुल जीरो पूछते हैं। इससे मान लो 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपको ये 2-3 को मत देखिए, क्योंकि यह जो 15-20 है ये इस पे ही डिपेंड है। जब तक आप उसके बेसिक के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप आगे कहां देखोगे। किसी भी पौधे को लगा रहे हो आप, अगर मान लीजिए कोई पौधा लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जब उसका बेस नहीं बनाते हैं, उसके जल नहीं देते हैं, तब तो वो आगे कहां से बढ़ेगा। जब जल में यहाँ पानी देंगे तब तो आगे बढ़ेगा वो। तो जब तक आपका ये बेसिक नॉलेज ही पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या होता है, हमारे भारत में कैसे उसके अध्ययन किया जाता है, कौन से साम्राज्य का कौन से काल है, कौन सी ईस्वी में कैसे ईसा पूर्व चलता था, कैसे ईस्वी चलता था, तब तक आधुनिक कहां से देख पाओगे। तो इसलिए मैं बता दूं, प्राचीन भारत है आपका जो प्राचीन भारत है, इसमें देखेंगे प्राचीन पढ़ना क्या है। तो मैं प्राचीन भारत में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा कि प्राचीन भारत में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। आप पूछोगे प्राचीन भारत इतनी पुराना इतिहास होते हैं सर, 2 टॉपिक से ही काम चल जाएगा क्या? 2 टॉपिक पढ़ोगे क्या उससे आपका पूरा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, आपका 2 टॉपिक में इसलिए बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले कंफ्यूजन हुआ दूर करना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, तो आपको इतना माइंड में तो होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन किस इतिहास की है, हमारे प्राचीन का है या मध्यकालीन का या आधुनिक भारत का है। बच्चे से कंफ्यूजन इसी में होते हैं और इसीलिए मार खा जाते हैं, उसको नहीं एग्जाम नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे गए और कौन से बुक से पढ़े गए, उसे पता ही नहीं चलता है। तो वो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। प्राचीन भारत में 2 टॉपिक, एक तो आपको काल, पहला क्या है काल, और दूसरा जो है साम्राज्य। दूसरा क्या है? साम्राज्य। प्राचीन भारत में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, एक काल पढ़ना है और एक साम्राज्य पढ़ना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इतिहास का उठा लो, किसी प्रकार का इतिहास का क्वेश्चन उठा लो, तो जैसे अगर काल अगर आ जाएगा, साम्राज्य आ जाएगा, तो समझिएगा प्राचीन भारत की। और प्राचीन भारत का जो समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक यह चला है आपका प्राचीन भारत, ये सबसे लंबा इतिहास है। देखिए सबसे लंबा है, लेकिन पूछते क्वेश्चन कितना है, मुश्किल से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं इससे। लेकिन इससे आपका बेसिक जो नॉलेज है वो तो पूछेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ जो साम्राज्य की बात कर रहा है और काल की बात कर रहा है। अब करोगे सर कौन कौन से काल है, कौन कौन से साम्राज्य है, तो करा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य भी आते हैं, मगध साम्राज्य भी आते हैं, इस तरह का मौर्य काल भी आते हैं, गुप्त साम्राज्य भी आते हैं। ये सारे के सारे आपका प्राचीन भारत में पढ़ना है। ठीक है, कंफर्म हो गए कि प्राचीन भारत में मुझे क्या पढ़ना है, तो साम्राज्य और काल, ये ओनली फॉर हमारे प्राचीन भारत में पढ़ना है। और इससे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका डिफिनेशन निकल जाएगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इससे आगे नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत के जो समय पीरियड था, टाइम पीरियड, ये 712 से 1707 ईस्वी तक, 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत चला है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। देखिए मध्यकालीन भारत यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि मध्यकालीन भारत, भारत के बीच में, वर्ल्ड जो हमारा देश है उसके बीचों बीच के जो इतिहास है उसके बारे में बताता है। तो जो हमारा इतिहास है करा है कि पूर्वी इतिहास है, पूर्वी से लेकर के उत्तरी तक, इसके बारे में बताया गया हमारे मध्यकालीन भारत की में, पूर्वी हिमालय से लेकर के और उत्तरी हिमालय तक। अब इसके बीच में जो है आपका दिल्ली चलाता है, हरियाणा चलाता है, पंजाब आता है, बिहार आता है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ये सारे के सारे हमारा जो इसमें घटना घटा है ये सारे हमारा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन गुजरात से पूछता है, कर्नाटक से पूछता है, आंध्र प्रदेश से पूछता है, तो वो आपका ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन नहीं होगा। मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर जैसे ही आपको पंजाब, हरियाणा आपका आ जाएगा, बिहार आ जाएगा,
आपका इधर असम में आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, तो समझिएगा क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत की है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1712 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। इसके बाद में जो देखनी है, मैंने बता दिया स्टेट की कौन कौन से स्टेट के बारे में इस पे देखना है, तो इसीलिए मैं आपको बताया हूं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनती है, इसीलिए 1 से 2 क्वेश्चन इसे मिक्स टू मिक्स पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे। इसलिए अगर इसे नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर नॉलेज लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट। प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, काल और साम्राज्य, काल और साम्राज्य प्राचीन भारत पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत में पूर्वी हिमालय से लेकर के, यानी पूर्वी एरिया से लेकर के उत्तरी एरिया हिमालय तक सारे हमारे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। अब आते हैं किसमें, आधुनिक भारत है। इसमें देखिए यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण ही बुक है, इतिहास है हमारे भारत के लिए। आधुनिक भारत जिस स्पेक्ट्रम पे चलते हैं, बिपिन चंद्रा का चलता है, बहुत सारे इतिहास के बने राइटर निकाल चुके हैं बुक को, तो किसी प्रकार का बुक हो, लेकिन आधुनिक भारत को बहुत ही चर्चा में है और इससे एग्जाम सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो इसको देखते हैं पूरे मींस देखेंगे इसमें क्या है। आधुनिक भारत में मुझे क्या होता है कि देखिए आधुनिक भारत जो है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। आधुनिक भारत को 3 भागों में बांट रहे हैं। कितने भाग, 3 भागों में। अगर 3 भागों में कौन कौन से है, तो आधुनिक जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहां देखना है यूरोपियों का आगमन। किसका आगमन, यूरोपियों का आगमन, यानी कि जो यूरोपियो था वो हमारे भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे आया, कैसे व्यापार किया, कैसे हमारे देश को शोषण किया है, उसके बारे में देखना है। तो यूरोपियों के आगमन में जो हुआ था, सबसे आया तो बहुत सारे थे, लेकिन जो फेमस है, जो हमारे भारत में अधिकांश जो सबसे पहले आया, जो शोषण किया है, काफी शोषण के द्वारा ले गया है, हम उसको देखते हैं। यूरोपियों का आगमन में आता है, देखिए सबसे पहले करा है, यहाँ आया था पुर्तगाली। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया था, पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद करा है दूसरा, यह था पुर्तगाली। दूसरा करा है, आया था 1602 ईस्वी में, डच। दूसरा कब आया था, डच आया था। देखिए यहाँ सब क्वेश्चन पूछते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 4 में बता रहा हूं, इससे आपका क्वेश्चन हर एग्जाम पूछते हैं कि पुर्तगाली भारत में कब आया था, डच कब आया था, अंग्रेज कब आया था, फ्रेंच कब आया था, क्योंकि चारों में ही घुमाते हैं क्वेश्चन और चारों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1498 पुर्तगाली आया था, डच आया था 1602 में, और 1608 में आपका फ्रेंच आया था, सॉरी अंग्रेज आया था। 1608 में अंग्रेज आया था और फ्रेंच जो है 1664 में आया था, फ्रेंच। ठीक है, तो आपको यूरोपियों का आगमन में इस 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 का बारे में, इसके बारे में हिस्ट्री पता करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए मैं बताया रहा हूँ, पहले बताया हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे ये भी नहीं पता होगा कि हमारे कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको करा कि यूरोपियों का आगमन है, आधुनिक भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है तो वो देखते हैं। पहला करा यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन में से पहला जो है पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आया था 1602 में, अंग्रेज आया था 1608 में और फ्रेंच आया था 1664 ईस्वी में। अब दूसरा जो करा है मुगल साम्राज्य का विघटन, करा है कि जो राज्य का विघटन हुआ था उस पे देखते हैं। करा है कि राज्य का विघटन हुआ था, उस पे देखते हैं कि क्या क्या कैसे विघटन हुआ। अगर किसी भी राज्य का अगर विभाजन हुआ है तो क्यों किया गया है, कैसे हुआ, कब किया गया, किसने किया, बस इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। तो कौन कौन से राज्य वो देखते हैं। करा कि हैदराबाद, क्या कहता है, हैदराबाद, यानी हैदराबाद के जब हुआ था तो कब हुआ था, क्यों किया गया था, इसके बारे में देखते हैं। दूसरा करा है बंगाल, दूसरा क्या करा है बंगाल। तीसरा क्या है अवध। इस सारे को देखता है, इसके बारे में जानना है, इसका जो विभाजन है क्यों हुआ था। लास्ट क्या है कर्नाटक, लास्ट क्या है कर्नाटक। ठीक है, ये आपका इसमें भी 4 है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा राज्य का जो विभाजन हुआ था, जो हमारा राज्य का विभाजन हुआ था वो क्यों किया गया था। आपसे कुछ नहीं पूछेंगे क्यों किया गया था,
कब हुआ था, किसने किया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। जो लास्ट है कह रहा है कि अंग्रेजों की भारत पर विजय, क्या कह रहा है, अंग्रेजों की भारत पे विजय, अंग्रेजों की विजय। अब कह रहा है कि अंग्रेजों का जो विजय हुआ था भारत पे कब हुआ था, किस युद्ध के अंतर्गत हुआ था, हम उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था कब, 1764 में। दूसरा कह रहा है प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जीता था, कब हुआ था, 1757 ईस्वी के। उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए थे। उसके बाद कह रहा है कि मैसूर युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। मैंने बहुत सारे जो है युद्ध हुआ था उसके बारे में देखना है। तो आधुनिक भारत में अगर मुख्य रूप से देखते हैं, मुख्य रूप से तो 3 भागों में ही बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया है, 3 भागों में ही बांटा गया है। इसके बाद हम भी देखेंगे कि हमारा स्वतंत्रता, भारत की जो स्वतंत्रता हुआ था उसके बारे में देखते हैं, राष्ट्रवादी भारत देखते हैं। लेकिन आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेंगे तो इससे काफी ही क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली फॉर इससे ही। इसके आगे क्वेश्चन पूछते हैं तो हैं, 2-4 क्वेश्चन और डालते हैं, लेकिन वो अदर टॉपिक से लेकर डालते हैं। जो मैंने बताया था कि हमारे इतिहास का, ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक काल का 3 भागों में बटा गया है। लेकिन हम अगर पढ़ने के लिए 3 है, लेकिन अगर ऐसे देखते हैं मुख्य रूप से तो 4 भागों में बटा गया है। जो चौथा जो है आपका आधुनिक विश्व है, तो आधुनिक विश्व से ही क्वेश्चन पूछता है, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन आ चुकी है हमारे पास, तो कह रहा है कि वो पॉलिटिकल साइंस में आती है। तो यहाँ इसकी जो टाइम था दोस्तों मैंने बताया आपको 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक, 1857 तक हमारा आधुनिक भारत आता है। और उसके बाद क्या आता है आपका पॉलिटिकल साइंस में चला जाता है 1857 के बाद में। ठीक है, तो मेरा दोस्तों टॉपिक जो है आपका इतिहास का खत्म हो जाती है कि इतिहास को हम कैसे बांटते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके बारे में मैंने बता दिया, उसकी पूरा बेसिक नॉलेज। अब इतिहास का हम पहला चैप्टर लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज, जुड़े रहिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।